हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, जिसके अंदर हम बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। वाह! तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्टीफन लॉ कैसे, क्या है, कैसे डिराइव हुआ, इस सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बेसिकली है क्या। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अगर हम किसी भी एक ब्लैक बॉडी एमिटर को जैसा होता है ये ना, तो अगर मैं इस ब्लैक बॉडी एमिटर को मान लेते किसी ऐसे कंटेनर में रखता हूं जिसका टेम्परेचर कोई है, ये ब्लैक बॉडी है, मैंने इस ब्लैक बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रख दिया। अब ये गर्म होएगा तो अंदर से रेडिएशन निकलेंगी और जो रेडिएशन निकलेंगी वो इस तरफ से निकलेंगी। इसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो मैंने क्या किया, इसको किसी टेम्परेचर में रखा है ना, तो बस यही कहने वाला हूं मैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, नाउ इट स्टेट्स दैट द emitted heat radiation by perfectly black body मार्कर भी खत्म हो रहा है, दूसरा मार्कर ले लो। एक्चुअली वीडियो बनाते कैमरे से अपने आप पता नहीं कैसे ऑफ हो गई थी और वीडियो वो खत्म ही होगी बिल्कुल, और मैं बनाता रह गया वीडियो। एनीवेज, इट स्टेट दैट द emitted heat radiations by a perfectly body per second per unit area कितनी भी निकल रही है, मतलब जितनी भी हीट रेडिएशन निकल रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो उसे बोलते हैं स्टीफन लॉ। इज डायरेक्टली proportional to fourth power of its absolute temperature। जो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उस बॉडी का, उसका फोर्थ पावर एनर्जी को रेडिएट करेगा। लाइक E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to power 4। नाउ E इज इक्वल टू सिग्मा T raised to power 4। अब यहां सिग्मा क्या है, हियर सिग्मा इज, अगर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर मैं सिग्मा की वैल्यू की बात करूं तो 5.67 इंटू 10 raised to power -8। नाउ व्हाट इज दिस, एस यूनिट क्या होगी इसकी। अब एस यूनिट निकालने के लिए काम करते हैं, मैं तुम्हें स्पेशल निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पे एस यूनिट देखो, हमने निकालनी है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये एनर्जी है जो, ठीक है। तो इस एनर्जी के जो यूनिट हुए यहां निकाल देता हूं, एस आई यूनिट ऑफ सिग्मा। तो एस आई यूनिट ऑफ सिग्मा क्या निकलेंगे, ध्यान देंगे, सिग्मा इज इक्वल टू E raised to power 4। ये होगा, मैंने इसको नीचे लेके आ गया। तो इसमें देखो ये क्या है हमारे पास, एनर्जी मतलब जूल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एंड पर केल्विन। तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 5.67। वैसे याद रखोगे 5678। तो 5.678 इंटू 10 raised to power -9 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन raised to power -4। क्लियर है, फोर्थ पावर ये था। तो देखो ये तो सिंपल एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये आ गया। अगर फॉर सरफेस एरिया, ये तो यूनिट सरफेस एरिया के निकालना था। अगर किसी यूनिट सरफेस एरिया के लिए ना निकालना तो क्या होगा, वो देखने से पहले मैं एक और वैल्यू दिखाना चाहूंगा तुम्हें सिग्मा की, विच इज 5.67 इंटू 10 raised to power -8 जूल पर सेकेंड को मैं वॉट भी लिख सकता हूं। सो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन raised to power 4। क्लियर है।
पर लगा दिया इसलिए माइनस नहीं लगाया, ध्यान रखना। ना अगर हम बात करें ऑल्सो हीट रेडिएटेड फॉर सरफेस एरिया कैपिटल है। अगर कैपिटल ए की बात करूं यहाँ पे, मतलब सरफेस एरिया, यहाँ तो यूनिट था, यहाँ कैपिटल ए आ गया, तो क्या आएगा सिंपल ई एच इज इक्वल टू ई इंटू ए। सो एच इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं ई की, तो ई क्या है सिग्मा टी रेज टू पावर 4, तो सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और हमारे पास सिग्मा की वैल्यू भी आ गई। नाउ एक और चीज मन में आती है मेरे, मान लेते हैं, ओ शिट अभी तो बनाई थी अच्छी वाली, फालतू मिटा दी। मान लेते हैं यहाँ से बेटा हीट रेडिएशन निकल रही है, याद रहेंगे जो यहाँ से हीट रेडिएशन निकल रही है वो कितनी निकलेंगी। मान लेते हैं इस टेम्परेचर पहले टी था, अब इसमें टी नॉट था, सॉरी इनिशियल टी नॉट था, अब इसमें से हीट निकली है तो अब क्या बन गया है, टी आ गया है। सो अब इस केस में क्या होगा, हाँ, तो H इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4 सिग्मा, मतलब सिंपल ही आ गया। क्लियर है, लग गया पता ना। ये आ जाता है जो अगर हमें सरफेस एरिया दे रखा हो, सरफेस एरिया और एक और चीज, चलो एंड सिंपल एनर्जी निकालना हो पर यूनिट एरिया के लिए, तो सिग्मा टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। ये अलग अलग दो फॉर्मूले आ गए तुम्हारे पास, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो मैंने कौन कौन से फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला बताया, एक ये फॉर्मूला बताया। अगर तुम्हें इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है तो तुम्हारे पास ये वाले दो फॉर्मूले आ गए। एक और चीज बेटा होगी यहाँ पे, for a body which is not perfectly black body, जो बॉडी है अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, देन इमिसिविटी, देखो स्मॉल ई है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई जो कि इमिसिविटी होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पे। तो क्या आएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा ई इंटू सिग्मा टी रेज पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। ये सिंपल एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, उतने याद रखो बेटा जितना कंफ्यूज ना हो। तो एक ये आ गया मेरे पास और एक मेरे पास ये आ गया, और अगर नॉन है तो ये वाला आ गया। बस क्या किया, ध्यान देंगे, ये हमारे पास मतलब बेस फॉर्मूला हो गया, इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ नीचे टाइम आ जाएगा, और अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। नो, ये था हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्लियर है। अब इसका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ नाम क्यों दिया है वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा, हाँ ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लिखवाया था। Now what is this Stephen Boltzmann law? जो स्टीफन है बेसिकली, दिस इज मतलब ये वो है जिन्होंने हमें डिड्यूस किया था एक्सपेरिमेंटल से, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने हमें डिडक्शन दी थी एक्सपेरिमेंटली, और जो बोल्ट्जमैन जी थे इन्होंने हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया था, थ्योरेटिकल। इन्होंने हमें एक्सपेरिमेंटल दिया था, इन्होंने थ्योरेटिकल दिया था, दोनों को मिला के हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बना दिया, जिसकी हमारे पास वैल्यू भी है। अब देखेंगे एक दो न्यूमेरिकल के बाद देखेंगे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसके बाद फिर वीडियो खत्म। ओके, एक न्यूमेरिकल देखेंगे। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन एट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी इन द रेट 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहे हैं वो, एनर्जी रेडिएट हो रही है 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड गिवन दे रखा है हमें सिग्मा की वैल्यू दे रखी है हमें, विच इज 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू पावर 4। तो उसको पहले बेटा मीटर स्क्वायर से हम इसे कर लेंगे, सॉरी सेंटीमीटर के मीटर्स में कर लेंगे। सो E इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर, देखो सेंटीमीटर ही कन्वर्जन है तो सेंटीमीटर को मीटर में करते तो 10 रेज टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 रेज टू पावर, देखो ध्यान से कैसे करूंगा, वॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे कंफ्यूज नहीं होना है, वॉट लगा दिया, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कर दिया, तो मीटर 10 रेज टू -2 मीटर रेज टू पावर
-2। मैंने क्या किया, सिर्फ सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दिया, दैट्स ऑल। सो E इज इक्वल टू 5.67, 10 रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 रेज टू पावर 4 आ गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। बस इतना सा काम दिया। और हमें निकालने के लिए क्या बोला था उन्होंने, टेम्परेचर निकालना था। तो हमें ये तो पता है E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू पावर 4 होता है। टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर निकालने के लिए सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा इज इक्वल टू E अपॉन सिग्मा आ गया। सो T रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू E कितना है हमारे पास 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर 4 अबाउट अपॉन 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, ये आ गया हमारे पास। अब इससे तो ये चला गया और यहाँ पे आ गया 10 रेज टू पावर 12 रेज टू पावर 12 है ना, हाँ, रेज टू पावर 1/4 ये आएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा मीटर सेंटीमीटर से मीटर की अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो आई थिंक यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखेंगे क्या आएगा, 10 रेज टू पावर, इससे करूंगा तो कितना आया 3, तो 10 रेज टू पावर 3 T रेज टू ओनली T। बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पे T, यहाँ से 4 हटा था, यहाँ पे 1/4 आ गया था। पावर से मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 12 से जब 4 मल्टीप्लाई 12 से 1/4 मल्टीप्लाई किया तो काट दिया, यहाँ 3 आ गया, 10 रेज टू पावर 3 केल्विन। आंसर चेक कर लेते हैं, यस 1000 केल्विन, एग्जैक्टली यही आंसर आया है हमारा। अब हम देखेंगे दूसरा इससे थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल देखेंगे, एमिसिविटी वाला। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था इसमें, वो चेक कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अ थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो मैंने शीट ली जिसका साइज है 15 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, इज हीटेड इन अ फर्नेस 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर था, इसको हीट किया गया, उसमें किया गया 600 डिग्री सेल्सियस एंड टेकन आउट, बाहर निकाल लिया। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू मेंटेन द शीट एट दिस टेम्परेचर, कितनी ज्यादा हमें हीट लगेगी, यही पूछ रहा है ना। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड, बेटा पावर निकाल के दो इनको। एंड हाँ, गिवन दैट द एमिसिविटी दे रखी है बेटा, E की वैल्यू वो दे रखी है 0.0250 लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसी को यूनिट नहीं होती है। निगलेक्ट हीट लॉस बाय कन्वेक्शन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5.67 इंटू 10 रेज़ टू -8 वॉट में दे रखी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, मतलब केल्विन रेज़ टू -4। अब हमें पावर निकालनी है। देखो पावर होता है बेसिकली वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम मतलब हीट बाय टाइम, यही होता है ना। बस फिर निकालना शुरू करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू होता है हीट अपॉन टाइम। एमिसिविटी दे रखी है तो पावर इज इक्वल टू हीट थी हमारे पास E, याद करो क्या था E, आगे सिग्मा T रेज़ टू पावर 4, यही था नो, इनटू एरिया, बस यही था। याद करो मैंने तुम्हें कैपिटल H लिखवाया था, कैपिटल H इज बेसिकली रेट ऑफ हीट, मतलब इसके नीचे हमने टाइम को लगाया था। तो बस यही निकालना है हमने, और कुछ तो निकाल नहीं सकते हम। तो पावर इज इक्वल टू, यही बोल रहे थे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं मैं, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है इलेक्ट्रिक पावर ही देनी है। तो पावर इज इक्वल टू एमिसिविटी दे रखी है 0.025 मल्टीप्लाई सिग्मा की वैल्यू दे रखी है हमें 5.67 इंटू 10 रेज़ टू -8 मल्टीप्लाई टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 600 को 273 से प्लस कर दो, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है मेरी, तो उसमें घुस रही है, यहाँ करते हैं। और मैं रेड से क्यों कर रहा हूँ, सारा साल रेड से कर दूंगा तो रह क्या जाएगा, रेड पेन होता है क्वेश्चन लिखने के लिए। सो देखो पावर इज इक्वल टू E की पावर E की वैल्यू दे रखी है हमें 0.025 मल्टीप्लाई सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर को बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं 600 प्लस 273 किया तो 873 आ गया हमारे पास केल्विन में डिग्री सेल्सियस से। तो 873 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई, फिर देख लेते हैं बेटा एरिया क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास, इसको भी मीटर में कर दो, उसको भी मीटर में कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो 0.15 मल्टीप्लाई 0.12, दिस इज द एरिया। ध्यान रखना आप, जो बेटा शीट है ये दोनों तरफ से गर्म होगी, दोनों तरफ से हीट को रेडिएट करेगी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने वाला हूं बस।
तो बस हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं अपना तूफानी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, तो 0.025 मल्टीप्लाई 5, क्या कर दिया मैंने, 0.25 मल्टीप्लाई 5.67 मल्टीप्लाई 873 आएगा ना, 873 रेज टू पावर 4, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 873 मल्टीप्लाई हमारे पास जो आंसर आया है वो है 296। देखो अब जो पॉइंट लगा वो लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बारे में। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कैलकुलेटर में, नो यहाँ में 8 दे ही रखा है, तो 2.96, वैसे आंसर काफी बड़ा हो रहा है, तो 296 मैं माइनस काट रहा हूँ इसको वैसे, ठीक है, 2.96 या 296 सिंपल अगर मैं काट दूं तो सिंपल इसको वॉट में ही आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आएगा फिर भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, फिर मैं डेफिनेटली बता दूंगा। देखो ये दो न्यूमेरिकल थे। अब बात करते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की, और इसके बाद फिर वीडियो करते हैं एंड। लास्ट 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी है, वो जरूर कंटिन्यू कर लेना आप। तो जो अब बात करते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की। देखो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बेसिकली कहता है, इसका स्पेलिंग अलग आई होगा यहाँ पे, इफ होगा ऐसे कुछ तो। हाँ देखो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है बेसिकली, अगर मैं किसी भी हाँ ये मेरा ब्लैक बॉडी है, अब इसमें से जो रेडिएशन निकल रही है, अब वो लैम्डा 1 की भी होगा, लैम्डा 2 की भी होगी, लैम्डा 3 की भी होगी, लैम्डा 4 की भी होगी, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेंगी ना। अब मान लेते हैं यहां से जो एनर्जी निकली है ई, वो यहाँ पे निकली है, बट जो एनर्जी होती है सारी सारी वेवलेंथ के लिए सेम नहीं होती है। मतलब ये है कि द एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेवलेंथ। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसमें एनर्जी, मतलब मैक्सिमम उसमें एनर्जी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिसके लिए एनर्जी मैक्सिमम यूज होगी। क्लियर? तो ध्यान देंगे। अब ये कैसे पता लगेगा, ये लॉ बताता है। लॉ कहता है द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, ध्यान रखना, फॉर लैम्डा एम, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ध्यान रखना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जो लैम्डा एम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी है। मतलब मिनिमम जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, वो बढ़ेगी अगर टेम्परेचर कम होगा। तो मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ता रहेगा तो वेवलेंथ कम होती रहेगी और एनर्जी ज्यादा रेडिएट होती रहेगी। समझो मैंने क्या बोला, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ कम होती रहेगी, और वो कम होती रहेगी वेवलेंथ, वो कम वेवलेंथ की उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं इलिस्ट्रेशन बताऊं, एक एग्जांपल दूं, तो मैंने एक आयरन को, बेटर इज आयरन, तो आयरन पीस को हीट किया। जब मैं इसे हीट करूंगा तो सबसे पहले होगा ये रेड में, फिर जाएगा ये येलो में, और फिर जाएगा ये व्हाइट में। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी वो इसकी होगी, और इसके बाद फिर इसकी कम होगी, और फिर इसकी और भी कम होगी। तो जैसे जैसे गर्म करता जा रहा हूं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जा रही है। मतलब एक स्मॉलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। नाउ यहां की बात करते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ही होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू बी बाई टी। सो वहां पे लेके जाऊंगा तो बी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंटू टी। अब ये लैम्डा बी, ओनली बी क्या चीज है, हेयर बी इज
वीन्स कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू होती है बी की 2.3 इंटू 10⁻³ लैम्डा की मीटर में होती है और टेम्परेचर की केल्विन में होती है। सो 2.3 इंटू 10⁻³ लेट मी चेक फर्स्ट, नहीं 2.9 होती है बेटा, आई वाज रॉन्ग। हाँ, सो एनर्जी रेडिएटेड इज मैक्सिमम फॉर स्मॉलर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी एनर्जी उसमें उतनी ज्यादा रेडिएट होगी। समझ आया? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता दूं बेटा, 11th में और 12th में कुछ चीजें पढ़ोगे तुम। एक होती है रेडियो वेव्स और एक होती है बीटा या गामा वेव। गामा लेते हैं, चलो गामा रेज। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा रेडिएट करते हैं, ये एनर्जी बहुत कम रेडिएट करते हैं। ये इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है गामा रेज, इनके बारे में ज्यादा यूसेज है नहीं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। न्यूमेरिकल इसमें कोई खास है नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल छोटे छोटे कर सकते हो इजीली, एक फॉर्मूले बेस्ड है, बी की वैल्यू डलेगी, एक चीज दी होगी दूसरी चीज निकाल लोगे तुम, ठीक है। तो इस वीडियो का यहीं पे हम एंड करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सारे के सारे चैप्टर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, वहां पे मैंने सारे के सारे चैप्टर को एक पर्टिकुलर मैनर से लगा रखा है, बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर रखा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।